प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान धन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। भक्त राज श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए मैं आज एक नया सिलसिला शुरू कर रही हूँ, जिसमें मैं रोज एक बजरंगबली की कहानी लेकर आऊंगी। आशा है ये कहानियां आपको पसंद आएंगी। तो शुरू करते हैं भक्त राज हनुमान जी के धरती पर आगमन की कहानी। लेकिन इसके पहले शुरू करते हैं इस कहानी की भूमिका की। ये कहानी शुरू होती है कैलाश पर्वत से। एक बार भगवान शंकर भगवती सती के साथ कैलाश पर्वत की एक सुंदर श्रृंखला पर विराजमान थे। वट की घनी छाया में उनके कपूर के समान धवल शरीर पर भूरी जटाएं बड़ी सुंदर दिख रही थीं। हाथ में रुद्राक्ष की माला, गले में सांप और सामने ही नंदी बैठे हुए थे। उनके सहचर और अनुचर वहां से कुछ दूर परस्पर क्रीड़ाएं कर रहे थे। उनके सर पर चंद्रमा और गंगा जी की अमृत धारा बह रही थी। गंगा जी की इस अमृत धारा के कारण उनके तीसरे नेत्र की विषम ज्वाला शांत थी। ललाट का भस्म भी बड़ा ही सुहावना दिख रहा था। एकाएक राम राम कहते हुए उन्होंने अपनी समाधि भंग की। सती माता ने भगवान शंकर की ओर देखा तो उन्हें उनके चेहरे पर एक अपूर्व भाव की अनुभूति हुई। वे सामने खड़ी हो गई हाथ जोड़कर और विनय के साथ कहा, स्वामी, आज मैं आपकी क्या सेवा करूं? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ कहना चाह रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रिय, आज मेरे मन में एक बड़ा ही शुभ संकल्प उठ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि जिसका मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, जिसके नामों को रट रट कर गदगद होता रहता हूँ, जिसके वास्तविक स्वरूप का स्मरण करने के लिए मैं समाधिस्थ हो जाता हूँ, वे ही मेरे भगवान, मेरे प्रभु अवतार ग्रहण करके संसार में आ रहे हैं। सभी देवता अवतार लेकर उनके साथ जा रहे हैं, जिससे उनकी सेवा का सुयोग प्राप्त कर सकें। तो मैं ही क्यों वंचित रहूं? मैं भी वहीं चलूं और उनकी सेवा करके अपने युगों युगों की लालसा को पूरा करूं, अपने जीवन को सफल बनाऊं। भगवान शंकर की ये बात सुनकर सती माता सहसा सोच में पड़ गईं कि ये उचित होगा अथवा अनुचित। उनके मन में दो तरह के भाव उठ रहे थे। एक तो यह कि मेरे पतिदेव की अभिलाषा पूर्ण होनी चाहिए और दूसरा कि उनके वियोग में मैं कैसे रहूंगी। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, प्रभु, आपका संकल्प बड़ा ही सुंदर है। जैसे मैं अपने इष्ट देव आपकी सेवा करना चाहती हूँ, वैसे ही आप भी अपने इष्ट देव की सेवा करना चाहते हैं, परंतु वियोग के भय से मेरा हृदय डर रहा है। आप कृपा करके मुझे ऐसी शक्ति दें कि मेरा हृदय आपके सुख में ही अपना सुख मानने लगे। एक बात और, भगवान का अवतार इस बार रावण को मारने के लिए हो रहा है और वो तो आपका बड़ा भक्त है। उसने तो अब तक अपने सिर काटकर आपको चढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में आप उसे मारने के काम में कैसे सहायता कर सकते हैं? भगवान शंकर हंस दिए। उन्होंने कहा, देवी, तुम बड़ी भोली हो। इसमें वियोग की तो कोई बात ही नहीं है। मैं एक रूप में अवतरित होकर उनकी सेवा करूंगा और दूसरे रूप में तुम्हारे साथ रहकर उनकी लीलाओं को देखूंगा और समय समय पर उनके पास जाकर उनकी स्तुति करूंगा। रह गई तुम्हारी दूसरी बात, सो तो रावण ने जैसे मेरी भक्ति की है, वैसे ही उसने मेरे एक अंश की अवहेलना की है। तुम तो जानती ही हो कि मेरे 11 स्वरूप हैं। मैं 11 स्वरूपों में रहता हूँ। जब उसने अपने 10 सिर चढ़ाकर मेरी आराधना की, तो मेरे एक अंश की बिना पूजा किए ही छोड़ दिया। अब मैं उसी अंश के रूप में उसके विरुद्ध युद्ध कर सकता हूँ और अपने प्रभु की सेवा भी कर सकता हूँ। मैंने वायु देवता के द्वारा अंजना के गर्भ से अवतार लेने का निश्चय किया है। अब तो तुम्हारे मन में कोई दुख नहीं है। भगवती सती ये सुनकर प्रसन्न हो गईं। देवराज इंद्र की अमरावती में एक पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा थी। एक दिन उससे कुछ अपराध बन गया, जिसके कारण उसे वानरी होकर पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। श्राप देने वाले ऋषि ने बड़ी प्रार्थना के बाद इतना अनुग्रह कर दिया कि वह जैसा चाहे वैसा रूप धारण कर ले, चाहे जब वानरी रहे और जब चाहे मानवी। वानर राज केसरी ने उसे पत्नी के रूप में ग्रहण किया। वह बड़ी सुंदर थी। केसरी उससे बहुत ही प्रेम करते थे। एक दिन दोनों ही मनुष्य का रूप धारण करके
अपने राज्य में सुमेरु के श्रृंगों पर विचरण कर रहे थे। मंद मंद वायु चल रही थी। वायु के एक हल्के से झोंके ने आकर अंजना की साड़ी का पल्ला उड़ा दिया। अंजना को ऐसा मालूम हुआ कि मुझे कोई स्पर्श करके गया है। वह अपने कपड़ों को संभालने के लिए अलग खड़ी हो गई। अंजना माता ने डांटते हुए कहा, ऐसा कौन ढीठ है जो मेरा पतिव्रत्य नष्ट करना चाहता है? मेरे इष्ट देव मेरे पास हैं और उसका इतना साहस कि मेरा पतिव्रत नष्ट करे। मैं अभिशाप देकर उसे भस्म कर दूंगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वायुदेव कह रहे हो, देवी मैं तुम्हारा व्रत नष्ट नहीं कर रहा हूँ। देवी तुम्हें ऐसा एक पुत्र होगा जो शक्ति में मेरे समान होगा। बल और बुद्धि में उसकी समानता कोई कर ही ना सकेगा। मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा। वह भगवान का सेवक होगा। तदनंतर अंजना एवं केसरी अपने स्थल पर वापस लौट गए। भगवान शंकर ने अंश रूप में अंजना के कान से उसके गर्भ में प्रवेश किया। हनुमान जी के जन्म की तिथि को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों का कहना है कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हनुमान जी का जन्म हुआ और किसी का कहना है कार्तिक की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जी का जन्म हुआ। आप इनमें से किसी भी तिथि को मान सकते हैं क्योंकि हनुमान जी तो कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं। तो कहानी आगे बढ़ी। अंजना के गर्भ से भगवान शंकर ने वानर रूप में अवतार ग्रहण किया। अंजना और केसरी के आनंद की सीमा न रही। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए बालक का लालन पोषण वे बड़े मनयोग से करने लगे। अंजना कहीं जाती तो उन्हें अपने हृदय से सटा लेती। केसरी बालक को हमेशा अपनी पीठ पर बैठाकर छलांगे लगाते और अपने शिशु को आनंदित देखकर स्वयं भी आनंद मग्न हो जाते। एक दिन बच्चे को घर पर छोड़कर अंजना कहीं फल फूल लेने के लिए चली गई। केसरी पहले से ही बाहर गए हुए थे। घर में बालक अकेले थे। उन्होंने इधर उधर देखा पर उन्हें कोई भी चीज ना मिली। अंत में उनकी दृष्टि सूर्य पर पड़ी। प्रातः काल का समय था। उन्होंने सोचा यह तो बड़ा ही सुंदर फल है, खाने और खेलने दोनों के काम आएगा। बालक ने सूर्य तक पहुंचने की चेष्टा की। वायु ने पहले ही उसे उड़ने की शक्ति दे दी थी। अथवा यह भी कह सकते हैं कि भगवान शंकर की लीला में यह आश्चर्य की कौन सी बात है। वह बालक आकाश में उड़ने लगा। देवता, दानव, यक्ष आदि उसे देखकर विस्मित रह गए। वायु के मन में शंका हुई। उन्होंने सोचा, मेरा यह नन्हा सा बालक सूर्य की ओर दौड़ा जा रहा है। मध्याह्न काल के तरुण सूर्य की प्रखर किरणों से कहीं जल ना जाए। उन्होंने हिमालय और मलयांचल से इकट्ठा की शीतलता और उसे अपने पुत्र के पीछे पीछे बिखेरते हुए चलने लगे। सूर्य ने भी देखा। उनकी दिव्य दृष्टि ने बालक को देखा और उसकी महत्ता समझ गए। या यूं कह सकते हैं कि सूर्य की दिव्य दृष्टि में बालक की महत्ता छिपी ना रह सकी। उनके मन में कई बातें आईं और चली गईं। उन्होंने देखा कि स्वयं भगवान शंकर ही बालक के वेश में मेरे पास आ रहे हैं। यह बात तो उनसे भी ना छिपी थी कि मेरे पिता तुल्य वायुदेव के आशीर्वाद से ही इस बालक का जन्म हुआ है और वे स्वयं इसकी रक्षा करने के लिए आ रहे हैं। उन्होंने अपने कर किरणें शीतल कर दी, मानो वे अपने कोमल करों से स्पर्श करके इस छोटे बालक को दुलराना चाहते हैं अथवा जगत पिता शंकर को अपने पास आते देखकर उनका स्वागत करने वाले हैं। यह बालक सूर्य के रथ पर पहुंच गया और उससे खेलने लगा। उस दिन ग्रहण था। अपना समय जानकर राहु सूर्य को ग्रसने के लिए आया। उसने देखा कि एक वानर बालक सूर्य के रथ पर बैठा हुआ है। पहले तो राहु ने कोई परवाह नहीं की, पहले की भांति सूर्य पर टूट पड़ा। परंतु जब बालक के कठोर हाथों ने उसे पकड़ लिया तो वह भयभीत हो गया और किसी प्रकार अपनी जान छुड़ाकर भागा। वह सीधा देवराज इंद्र के पास जाकर पहुंचा और देवराज इंद्र से कहा, देवराज, आपने सूर्य को ग्रसने का अधिकार मुझे दिया था, क्या आपने किसी दूसरे को वह अधिकार दिया है? बात इंद्र की समझ में ना आई। उन्होंने राहु को डांटकर फिर से सूर्य के पास भेजा। दोबारा राहु के जाने पर बालक को अपनी भूख याद आ गई। उसने सोचा कि यह खाने की अच्छी चीज है, बस राहु पर टूट पड़ा। राहु उस बालक के तेज से डर गया और अपनी रक्षा करने के लिए इंद्र को पुकारने लगा। इंद्र ऐरावत पर चढ़कर उसकी रक्षा करने के लिए दौड़े।
ऐरावत को देखते ही बालक ने राहु को छोड़ा और उसे एक अच्छा सा फल समझकर पकड़ने के लिए दौड़ा। अब इंद्र ने डरकर अपना वज्र फेंका, जिसने बालक की दाईं हनु अर्थात ठुड्डी तोड़ दी। बालक घायल होकर पहाड़ पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। वायुदेव बालक को उठाकर गुफा में ले गए। उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपनी गति मंद कर दी। वायु के बंद हो जाने के कारण सब काट सरीखे हो गए। त्रिलोकी की कोई वस्तु हिलडुल नहीं सकती थी। सबकी सांसें बंद हो गईं। देवता लोग घबराए। इंद्र दौड़े हुए ब्रह्मा के पास गए। उसी क्षण ब्रह्मा पर्वत की गुफा में आए और उन्होंने अपने हाथों से बालक का स्पर्श करके उसे जीवित कर दिया। बालक प्रसन्नता के साथ उठ खड़ा हुआ। वायुदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने सारे जगत में प्राणों का संचार कर दिया। ब्रह्मा ने देवताओं से कहा, यह बालक साधारण नहीं है। यह देवताओं का कार्य साधन करने के लिए प्रकट हुआ है, इसलिए यह उचित है कि सभी देवता इसे वरदान दें। इंद्र ने कहा, मेरे वज्र के द्वारा इसकी हनु टूट गई है, इसलिए मैं आज से इसका नाम हनुमान रखता हूँ और यह वरदान देता हूँ कि मेरे वज्र से हनुमान का कभी बाल भी बांका नहीं होगा। सूर्य ने कहा, मैं अपना शतांश इसे देता हूँ। मेरी शक्ति से यह जब चाहे अपना रूप बदल लेगा और जब इसे शास्त्र का अध्ययन करने की इच्छा होगी तो मैं संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन इसे स्वयं कराऊंगा। यह बड़ा भारी वाग्मी होगा। वरुण ने अपने पाश से और जल से निर्भय होने का आशीर्वाद दिया। कुबेर आदि देवताओं ने अपनी अपनी ओर से हनुमान को निर्भय किया। विश्वकर्मा ने अपने द्वारा बनाए हुए दिव्यास्त्रों से अवध्य होने का वर दिया। ब्रह्मा ने ब्रह्म ज्ञान दिया। चिरायु करने के साथ ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मपाश से मुक्ति का भी वरदान दिया। चलते समय ब्रह्मा ने वायुदेव से कहा, तुम्हारा पुत्र बड़ा ही वीर है, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला और मन के समान तीव्रगामी होगा। इसकी गति अप्रतिहत होगी, इसकी कीर्ति अमर होगी। राम रावण युद्ध में यह राम का सहायक तथा उनका परम प्रीति भाजन होगा। इस प्रकार हनुमान को वर देकर सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। अंजना और केसरी को यह सब सुनकर जो सुख हुआ वह सर्वथा अनिर्वचनीय है। बचपन में हनुमान जी बड़े ही नटखट थे। एक तो वानर, दूसरे बच्चे और तीसरे देवताओं से प्राप्त इतना सारा बल। रुद्र का अंश तो थे ही, ऋषियों का आसन उठाकर पेड़ों पर टांग देते थे।